वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है उसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। उनके आंसर्स आपको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स आप चेक कर लो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस का था मैथ्स एंड रीजनिंग आपका। सो क्वेश्चन पहला आपका एवरेज का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। 6 स्टूडेंट्स की आपको एवरेज दी हुई है कितनी, 50। 2 स्टूडेंट्स की दी हुई है 51 एंड अदर 2 स्टूडेंट्स की दी हुई है 55 kg। दैट मीन्स आपके टोटल 10 स्टूडेंट्स होंगे। तो आपकी इनकी कंबाइंड आपको बतानी थी इनकी एवरेज। तो कंबाइंड में कर दो, सम निकाल के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 थे ना। ठीक है, 6 की एवरेज 50 थी तो उनका सम 6 × 50। 2 की एवरेज 51 थी तो उनका सम 2 × 51 और 2 की एवरेज 55 थी तो उनका सम 2 × 55। ये टोटल सम आ गया, डिवाइड बाय टोटल नंबर किया तो आगे आंसर बी पार्ट इसका आंसर है 51.2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो। कॉस्ट प्राइस रेडियो का दिया हुआ है 600। सिर्फ एक एक्स्ट्रा इसने क्या किया इस क्वेश्चन में, 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन। तो कॉस्ट प्राइस में आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा, वो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपकी आ जाएगी 600 प्लस 5% ऑफ 600। ठीक है, इसका 5% भी ऐड करना है जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगे। तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस है 630। तो इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब आपको दिया कि अगर उसको प्रॉफिट करना है इस पे कितना 15%, तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। आपको पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस। तो यहाँ प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट कर दिया 15%। 15% किसका, इसी का कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस और जो प्रॉफिट है कैलकुलेट होता है। तो 630 है कॉस्ट प्राइस, तो उसी का 15% किया, दोनों को एडअप किया, यू विल गेट आंसर। ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा 724.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 5th एंड 6th क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन थे, सिर्फ आपको वैल्यूज अलग दी हुई थी। ठीक है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ RS 960 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%। तो आपको बताना उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो वही सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाओ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इस केस में लॉस हुआ है तो माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पुट कर दी 960, कॉस्ट प्राइस x मान लिया हमने, तो कॉस्ट प्राइस x माइनस लॉस। लॉस कितना 4%, तो 4% मीन्स 4 डिवाइड बाय 100 किसका, कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि लॉस एंड जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस पे हमेशा। तो यहाँ x आएगा, 960 नहीं कर देना। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट योर आंसर एज 1000 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यू लगा। देखो सेलिंग अ कार ऑफ 64,000, उसको लॉस हुआ 20% का, आपको फिर से कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो सेम यही मेथड से करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 80,000 उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था कि पहले ईस्ट की तरफ जाना है 5 किलोमीटर, ये आ गया ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर, फिर जाना है साउथ की तरफ 4 किलोमीटर, नहीं फिर लेफ्ट टर्न करना है, तो लेफ्ट टर्न किया, सॉरी पहले राइट टर्न करना है, यहाँ पे राइट टर्न और 4 किलोमीटर, तो ये राइट टर्न किया 4 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न करना है, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न किया ये 5 किलोमीटर। तो अब सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, तो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सिटी डी इज टू दी वेस्ट ऑफ एम, तो वही मैंने किया, यहाँ डायरेक्शन बना लो, तो एम के वेस्ट में, तो एम का वेस्ट इस तरफ होगा तो इस तरफ डी आपका आ गया। ठीक है, सिटी आर इज टू दी साउथ ऑफ डी, तो डी के साउथ में आर है, तो डी के साउथ में, साउथ यहाँ नीचे वाली तरफ हो जाएगा, ये आर आ गया। और आर के ईस्ट में, तो ईस्ट इस तरफ है तो आर के ईस्ट में के आ गया, के यहाँ पे लिख दिया। देन इन विच डायरेक्शन सिटी के इज लोकेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डी, तो डी के रिस्पेक्ट में देखना, देखो ये के किस तरफ है, तो के इसकी कौन सी डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, दैट इज साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से आपको डायरेक्शन बतानी है, पहले साउथ की तरफ जाना है, देन टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये आया साउथ की तरफ, लेफ्ट करोगे तो इस तरफ। ठीक है, एंड देन फॉर टर्न्स राइट, तो राइट आ जाएगा फिर से नीचे की तरफ, राइट से फिर लेफ्ट होगा, देखो फिर अगेन लेफ्ट, तो लेफ्ट आ जाएगा इधर ईस्ट की तरफ। तो अब इसकी डायरेक्शन बतानी है, लास्ट डायरेक्शन किसकी तरफ है, टुवर्ड्स ईस्ट, दैट इज बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही था, डायरेक्शन सेंस के तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन डाले थे। ठीक है, तो ये आगे कोडिंग डिकोडिंग है। इफ क्लॉक इज कोडेड एज XOLXP, तो आपको लोटस का कोड बताना है। तो यहाँ पे जब नोट करोगे, देखो ये सारे अल्फाबेट अपोजिट अल्फाबेट्स हैं, जो जब नंबरिंग करते हैं रिवर्स में भी लिखते हैं अल्फाबेट्स, तो ये अपोजिट हैं, तो आपको लोटस के अपोजिट लिखने, तो OLGFH इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ए पार्ट इसका आंसर है। सिमिलरली ये भी सिंपल था, नीता इज कोडेड एज दिस, तो ये कोडी लैंग्वेज से आपका आंसर आ जाएगा इसका रश्मि, ए पार्ट इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया ब्लड रिलेशन से पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन, मैंने यहाँ पे फैमिली ट्री बनाया हुआ है, ये देख लेना, इसका आंसर है फादर, ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर है आपका ए पार्ट ऑन। ठीक है, ये मैंने ट्री बनाया हुआ है, यहाँ से देख सकते हो सारे ये क्वेश्चन इस तरह के, इससे भी अच्छे क्वेश्चन करवाए थे, तो यहाँ पे तो सिंपल ही आए हैं आपको। फिर से आपको ब्लड रिलेशन से ही 3 क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने। तीसरा क्वेश्चन इसका आंसर बी पार्ट है। नेक्स्ट आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, रॉन्ग नंबर निकालना है, यहाँ पे रॉन्ग नंबर, तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है ये कि ये इसकी सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जब देखोगे आप तो पहले ऐड हो रहा है, पहले माइनस हो रहा है 64, फिर ऐड हो रहा है 49, फिर माइनस हो रहा है 35। तो देखो ये परफेक्ट स्केयर थे 64 49, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए था, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, ये भी याद रखना, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ 35 है, बट होना चाहिए लॉजिकली यहाँ 36, क्योंकि सारे स्केयर नंबर है। तो जैसे ही 36 करोगे तो यहाँ पे 286 की जगह 285 होगा, दैट इज यही आपकी रॉन्ग टर्म है। अब चेक करने के लिए आगे कर लो, अब 36 के बाद पीछे आओ तो कौन सा स्केयर नंबर आता है 25, तो 285 में जैसे ही 25 प्लस करोगे तो आपको एक्जैक्टली 310 मिलेगा। फिर नेक्स्ट माइनस करना है और स्केयर नंबर पीछे आ जाओ, 25 के पीछे स्केयर नंबर कौन सा होता है 16, 310 में से 16 माइनस करो तो एक्जैक्टली आपको 294, दैट मीन्स ये लॉजिक करेक्ट है। आगे भी हमारा आंसर आ रहा है, दैट इज 285 जो है 286 जो है वही आपकी रॉन्ग टर्म है, दैट इज बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब आपको इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो यहाँ मैंने लिख दिया लॉजिक, पहले डिवाइड बाय 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, एक बार डिवाइड एक बार मल्टीप्लाई, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर लास्ट में आएगा डिवाइड बाय 6, तो इसको 6 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट डी पार्ट एज योर आंसर 73.125।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड। तो अगर नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 ऑल पॉजिटिव नंबर जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है 1 2 3, अगर उसमें जीरो भी ऐड कर देते हैं तो उसको सिंपली क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। तो ये तो डेफिनेशन ही पूछ ली, सी पार्ट इसका आंसर है। पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू 64। इट मीन्स पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने पे आपको 64 मिलता है। आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। तो कौन सी पी प्लस क्यू की वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको फैक्टर बना के देखना पड़ेगा। 16 के ऐसे फैक्टर हैं कि जिनको ऐड करने पे 16 आए बट मल्टीप्लाई करने पे 64 आना चाहिए। ये मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। होते हैं इसके फैक्टर 8 8 में, अगर इसको स्प्लिट कर दें तो 8 + 8 कितना होगा, 6, 8 + 8 16 भी होगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 8 तो वो 64 भी आएगा। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। 20 के भी हम फैक्टर बना सकते हैं ऐसे कि जिनको ऐड करने पे आपको 20 आएगा बट मल्टीप्लाई करने पे 64 आएगा। कैसे, 16 4 सा 16 + 4 करोगे 20 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। सिमिलरली 65 के भी फैक्टर बना सकते हैं हम। 64 and 1 ऐड करेंगे तो 65 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 64 × 1 64 ही आएगा। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन सी पार्ट आपका आंसर है। 35 के कोई भी ऐसे दो फैक्टर नहीं बना सकते कि जिनको ऐड करके 35 आए और मल्टीप्लाई करके 64 आए। तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, इन अ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ। कितने स्टूडेंट होंगे जो दोनों खेलते होंगे, ठीक है, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी। तो ये सिंपल आपका यूनियन और इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगाना है आपको निकालना क्या, बोथ, दैट इज इंटरसेक्शन निकालनी है। तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन करनी है। तो आपका आंसर यहाँ से ए पार्ट आ जाएगा 8%। फिर ये सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है, 20% ऑफ 25% ऑफ 300, तो इसको सॉल्व करोगे 15 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग 12 नंबर्स। तो ये 12 नंबर्स दिए हैं जिनमें एक वेरिएबल दिया है एक्स और मीन भी दिया हुआ है आपको 12। तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीन का फॉर्मूला सम अपॉन नंबर इज इक्वल टू, आपको मीन भी दिया हुआ है 12। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 7, दैट इज इसका आंसर आपका डी पार्ट। नेक्स्ट एवरेज का क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड बाय 35। तो 100 ऑब्जर्वेशन की अगर एवरेज 35 है तो सम कितना हो जाएगा, 35 × 100। तो वो हमने सम निकाल दिया, वो हो जाएगा 3500। बट इट वॉज फाउंड लेटर दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिस रीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। मतलब एक रीडिंग ऐसी थी जो थी 53 बट हमने उसको कितना लिख दिया वहाँ पे 83। तो मतलब ज़्यादा करके लिख दिया। कितना ज़्यादा लिखा, इनका डिफरेंस करेंगे 30 आएगा। तो 30 हमने सम में ज़्यादा डाला था तो वो उसको माइनस करना पड़ेगा सम में से। तो सम में से मैंने 30 वो एक्स्ट्रा 30 जो डाला था वो माइनस किया। तो अब सम कितना, एक्चुअल सम जो है वो है 3470। अब इसका मीन निकालना है। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतनी रहेंगी, 100 तो 100 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 34.7, दैट इज इसका आंसर आपका डी पार्ट। तो ये थे आपके 20 MCQs मैथ्स एंड रीजनिंग के जो आज के पेपर में आए थे। ईजी थे, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई थी हर एक टॉपिक की। वो क्वेश्चन जिसने प्रैक्टिस किए होंगे तो ये क्वेश्चन तो उन्होंने आराम से किए होंगे। मैंने तो अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको करवाए हुए थे। सो होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आने वाले जो एग्जाम है फॉरेस्टर का, पटवारी का, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो वीडियोस।